हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई बीजगणितीय सर्वसमीकाएं होती क्या हैं, या फिर बोलो बीजीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम उनका सिद्धिकरण करने वाले हैं, कुछ सर्वसमीकाओं का। ओके, और उनपे आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी किताब से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पढ़ाई अच्छी चल रही है ना सभी की? मस्त एकदम। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, बीजगणितीय सर्वसमीकाओं का सिद्धिकरण मतलब अगर कोई बोले कि हाँ ये सिद्ध की, देखिए पहली जो मैं करवाऊंगा ये आपसे पूछी नहीं जाएंगी कि पेपर में कि हाँ भाई इन्हें सिद्ध करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्वसमीका को सिद्ध करते कैसे हैं। उससे क्या होगा, आप कभी भी सर्वसमीका नहीं भी आ रही होगी तब भी अपने आप कर सकोगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अब x प्लस वाई का पहली सर्वसमीका हमारी क्या थी कि x प्लस वाई का जो पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा बेटा? x वर्ग प्लस 2xy प्लस y वर्ग, यही तो होगा। ये आया कैसे? सिद्धिकरण का मतलब क्या है कि या तो आप बाएं पक्ष को उठाओ और दाएं पक्ष के बराबर कर दो, या फिर दाएं पक्ष को उठाओ और बाएं पक्ष के बराबर कर दो। तो अगर आप एक पक्ष को उठा के दूसरे पक्ष के बराबर कर सकते हैं तो बेटा वो सिद्ध हो गया, सत्यापन हो गया उसका, समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं जल्दी से। मान लीजिए हमने बायां पक्ष लिया बेटा, हाँ इसका हम चलो उपपत्ति है कि बायां पक्ष लिया हमने भाई, बायां पक्ष क्या था? x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग था। अब इसको अगर देखें तो क्या कर सकते हैं? x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग है तो एक तरीके से क्या है, अगर मान लो 2 का वर्ग लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 की गुणा 2 बार कर दी गई है। यही तो मतलब है कि भाई अगर किसी के ऊपर वर्ग लगा है, इसका मतलब यह होता है कि उसको 2 बार गुणा कर दीजिए। अब यहां पे x प्लस वाई के पूरे के ऊपर वर्ग लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिर्फ यही तात्पर्य है कि भाई इनको 2 बार गुणा कर दीजिए। कर दें? कर दिया साहब। अब क्या करें? अब देखो, अब करना क्या है? अब भाई गुणा करनी है सिर्फ इनकी। कैसे गुणा करें? एक कोष्टक को वैसे ही रहने दो और दूसरे को खोल दो। दो कोष्टकों की गुणा कैसे होती है? एक को खोल देते हैं और दूसरे को वैसे रहने देते हैं। मतलब क्या करें? तो देखो भाई, पहले वाले में पहले मैं x से इस दूसरे कोष्टक की गुणा कर रहा हूं। x से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? x प्लस वाई। दूसरा कोष्टक पूरा गुणा कर दिया x के साथ, फिर क्या बचा? प्लस वाई बचा। देखो चिन्ह के साथ याद रखिएगा, चिन्ह के साथ क्या बचा? प्लस वाई। तो प्लस वाई के साथ गुणा किसकी कर दी? x प्लस वाई। यदि यहां पे माइनस होता तो बेटा हम यहां पे माइनस वाई रखते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या आएगा? x की गुणा x से होगी तो ये हो गया x वर्ग। ठीक है, x की गुणा y से होगी तो क्या हो जाएगा? x y हो जाएगा। यहां पे देखो y की गुणा x से होगी तो yx बोलो या फिर xy इसे भी बोल दो, और y की गुणा y से प्लस 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 आएगा और y की गुणा y से y वर्ग हो जाएगा। हो गया? तो जरा ध्यान से देखो क्या आ गया बेटा? x का वर्ग प्लस xy प्लस xy, ये दोनों क्या है? दोनों में देखो समान चर है, xy और xy है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2xy प्लस y का वर्ग। और जरा ध्यान से देखो, यही तो था हमारा दायां पक्ष। देखो x वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग, x वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग। मतलब हमने क्या किया? हमने बाएं पक्ष को उठाया और दाएं पक्ष के बराबर कर दिया। तो हम लिख देंगे बराबर क्या है? बराबर है ये भाई दाएं पक्ष के। बस समझ में आ गया? इति सिद्धम यहां पे लिख सकते हो। तो ये आपका इस तरीके से सिद्ध हो गया। तो इसी तरीके से बेटा आपको किसी भी सर्वसमीका को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाली जो सर्वसमीकाएं हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए आता है, प्रश्न आता है, सवाल आता है। ठीक है, मतलब वो ऐसे नहीं देगा, वो आपको सिर्फ सवाल देगा धीरे धीरे कि इसको ये बताइए कैसे होगा, कि बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर करिए, कुछ भी करिए, कुल मिला के आपको सवाल देगा। ओके, तो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं किसी भी सर्वसमीका को। और मैं आपको सच बताऊं, आपको सिर्फ अगर ये बेसिक सर्वसमीका पहली वाली आती है, ठीक, ये याद कर लो कि x प्लस वाई का वर्ग क्या होता है? x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस 2xy, या फिर बोल दो x वर्ग प्लस 2xy प्लस y वर्ग। ठीक है, समान चीज है। अगला देखते हैं, चलिए अगली सर्वसमीका जल्दी से देखते हैं। अब x माइनस वाई का वर्ग है कुछ नहीं है। देखो इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी, इसका भी हमें अगर करना हो उपपत्ति तो क्या करेंगे बालक? फिर से इसमें भी बायां पक्ष उठाएंगे। बायां पक्ष क्या बोलेगा?
बेटा x माइनस वाई का वर्ग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई की 2 बार गुणा हुई होगी। अरे यही तो मतलब है ना इसका बेटा। तो आइए भाई x माइनस वाई की 2 बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है, कर ली। अब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो बेटा, तो क्या आएगा, 2 बार गुणा की तो एक कोष्टक को खोल दो, एक को बंद कर दो। अब जरा ध्यान से देखो, x माइनस वाई, फिर क्या होगा, माइनस वाई से गुणा होगी किसकी, x माइनस वाई। एक कोष्टक खोल दिया, दूसरे कोष्टक को वैसे रहने दिया। वहां पे चिन्ह प्लस का था तो वहां प्लस लगाया था पिछले वाले में, यहां माइनस है तो यहां माइनस लगाया है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, x से x की गुणा तो ये हो गया x वर्ग, x से y की गुणा, देखो प्लस माइनस, माइनस का x y हो जाएगा। यहां पे देखो माइनस प्लस, माइनस का x गुणा y से तो क्या हो गया, x y, माइनस माइनस प्लस y का वर्ग। तो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया x वर्ग, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा माइनस का चिन्ह आएगा, ये हो जाएगा 2xy प्लस का y वर्ग। ये क्या आ गया, देखो दाएं पक्ष के बराबर आ गया, नहीं आ गया, x वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग आ गया। तो इसी तरीके से बेटा हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया दाएं पक्ष के बराबर। बराबर किसके है ये, दाएं पक्ष के। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिमाग में संशय तो नहीं है ना, पक्का। अब देखो, आपको मान लो सर बोलो कि हमें जरूरी, अगर मान लीजिए हमें वो वाली पहली वाली सरसंख्या याद हो तो क्या दूसरी वाली निकाल सकते हैं, बहुत आसान है निकालना। देखो समझो बेटा, मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए कि भाई लिखा हुआ था हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास, हमें पता है कि x प्लस वाई का वर्ग होता है x वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग। मान लो पहली हमें याद है तो दूसरी कैसे हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ गया मान लो x माइनस वाई का वर्ग। x माइनस वाई का वर्ग का मतलब क्या है बेटा, इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x प्लस माइनस वाई का वर्ग। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि भाई प्लस माइनस, अगर ये कोष्टक खोलूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई आ जाएगा। कुल मिला के क्या है, देखो ये यही वाली सरसंख्या हो गई, बस क्या बदला इसमें बेटा प्लस की जगह जो प्लस वाई था वो माइनस वाई से बदल दीजिए बस। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं और वही उत्तर आएगा। अगर मैं पहली वाली सरसंख्या में जहां जहां वाई रखा था वहां माइनस वाई रख दूं तो क्या आने वाला है, देखो बेटा ये हो गया x का वर्ग प्लस 2x, y की जगह माइनस वाई प्लस माइनस वाई का वर्ग। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो x का वर्ग प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस माइनस का 2xy। अब देखो प्लस माइनस का वर्ग भी प्लस में ही आता है, तो बेटा माइनस वाई का वर्ग हो जाएगा वाई वर्ग। बस देखो, बस क्या हुआ, जहां जहां प्लस वाई था वहां वहां माइनस वाई कर दिया हमने। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको पहला सरसंख्या याद है, पहली वाली याद है, तो बेटा आप दूसरी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, मेरा काम आपको रटवाना नहीं, कोशिश कर रहा हूं समझा सकूं आपको कि भाई आती कैसे है और कैसे करनी होती है। ठीक है, चलिए भाई ठीक है, तो दूसरी हो गई हमारे पास। अब चलो तीसरी वाली पे आते हैं। तीसरी सरसंख्या एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, इसका क्या करें। देखो कुछ मत करो भाई बालक, बहुत आसान है ये भी। अब अगर इसकी मुझे उत्पत्ति करनी पड़े तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला कि भाई हो सकता है कभी हम बाएं पक्ष को उठाएं कभी दाएं पक्ष को उठाएं। इसमें मुझे दिख रहा है कि इसको ऐसे लाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं इसको उठा लूं, दाएं पक्ष को उठा लूं तो आसानी से हो जाएगा मुझसे। क्यों, क्योंकि गुणा कर दूंगा, हो जाएगा। जहां गुणा कर सको वहां हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये हमने उठा लिया और ये हो गया हमारा दायां पक्ष। इस बार दाएं पक्ष को उठा लिया है। ठीक, अब होगा क्या ये देख लेते हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं x प्लस वाई, कोष्टक में है x माइनस वाई। क्या आएगा देखो जरा, पहला x है बेटा, दूसरा है x माइनस वाई, फिर क्या होगा, फिर प्लस वाई से गुणा कर दो किसकी, x माइनस वाई। क्या आएगा देखो भाई, x से x की गुणा हो गई, ये हो गया x वर्ग, x से y की गुणा हो गई, ये हो गया x y, y से x की हो गई। देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्लस माइनस माइनस आया, यहां पे प्लस प्लस है तो ये बेटा प्लस का x y होगा माइनस प्लस माइनस का y वर्ग। जरा ध्यान से देखो बालक, माइनस का x y प्लस का x y चल बसा गया। अब अगर ये चला गया तो बचा क्या, ये आ गया भाई x वर्ग माइनस वाई वर्ग। और ये तो देखो बाएं पक्ष के बराबर है या नहीं है,
जो बायां पक्ष था उसी के बराबर आ गया। देखो एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग आ गया। पक्का नोट कर लिए जल्दी से बालक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो पूछ लीजिए अभी, बाद में मत कहिएगा हाँ भैया सर ने बोला नहीं, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बालक तो जल्दी कर लो। कब करोगे बालक, जल्दी से कर लीजिए, जिससे जितना भी कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपसे छूटे ना, आप तक पहुंच सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है बच्चा। तो चलिए आइए देखते हैं। अब अगला हमारे पास सवाल है, क्या है भाई, कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। इसमें भी क्या है, देखो इन दोनों को गुणा करके आराम से ये हम ला सकते हैं। ये तो कुछ नहीं, सिर्फ गुणा करोगे आराम से आएगा ये ऐसा कुछ मिले तो ये सर्वसमीका याद करो या ना करो, आप आराम से गुणा करके भी कर सकते हो यार। उपपत्ति कर रहे हैं, कैसे करेंगे भाई, कि हमने उठा लिया बायां पक्ष। अब बायां पक्ष उठाया तो हमें मिला क्या, कि भाई x प्लस ए है और x प्लस बी है, ठीक है। गुणा कर दो, एक कोष्टक को खोल दो और दूसरे को उससे गुणा कर दो। पहले वाले को खोल दिया तो पहले x से गुणा कर दिया x प्लस बी की, फिर प्लस a से गुणा हो गई किसकी, x प्लस बी की। क्या होगा बालक, x से x की गुणा हुई ये हो गया x वर्ग, x से b की गुणा हो गई ये हो गया bx, x से a की गुणा हो गई ये हो गया ax, और a से b की हो गई ये हो गया ab। अब अगर इन दोनों में देखो मैं x क्या लूं, उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, x अगर उभयनिष्ठ ले लूं तो ये हो जाएगा b प्लस a, ठीक है। अब b प्लस a, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो बेटा b प्लस a को तो मैं a प्लस b भी ले सकता हूं। तो देखो इसे ऐसे कर दिया, x वर्ग प्लस a प्लस b गुणा x, चाहे इधर गुणा करो चाहे उधर, प्लस a b। देखो क्या आ गया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, नहीं आ गया बेटा। इस तरीके से बेटा आप किसी भी उसको सिद्ध कर सकते हो, बहुत आसान है। बच्चे सोचते हैं कि हाँ भैया कैसे होगा, कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा, कोई ऐसी साइंस नहीं, ये दाएं पक्ष के बराबर आ गया। समझ में आ गया बालक। अब इन्हीं पे आधारित कुछ सवाल करने वाले। आज सिर्फ हम ये 4 सर्वसमीकरण का सिद्धीकरण किया हमने, ओके। अब इन्हीं पे आधारित कुछ सवाल है हमारे पास। सवाल कहां है जरा आइए देखते हैं जल्दी से। पहला सवाल है उदाहरण 11, और ये सभी के सभी बेटा एनसीईआरटी किताब के हैं। किसके हैं, एनसीईआरटी किताब, नई किताब के हिसाब से उदाहरण 11 है बेटा ये, ओके। पुरानी वाली के हिसाब से 15-16 होगा कोई। तो उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें पता करना है कि भाई कौन सी इसमें उपयुक्त सर्वसमीका लग सकती है। पता कैसे चलेगा, अगर आपको सर्वसमीकाएं याद होंगी तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जैसे ये क्या लिखा है, अगर ध्यान से देखें बेटा तो क्या है, हल देखो इसका, आइए भाई हल बिना गुणा किए करना होगा ना। गुणनफल ज्ञात करना है, सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हैं। x प्लस 3 x प्लस 3 क्या है, x प्लस 3 की 2 बार गुणा हुई है, इसका मतलब क्या, इसे मैं कह सकता हूं कि x प्लस 3 का वर्ग है ये है। अब भैया ये क्या है, ये तो x प्लस वाई के वर्ग के बराबर है, नहीं है, ये तो वही वाला हो गया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि, अब यहाँ पे जहां भी जो सर्वसमीका इस्तेमाल करो वो लिख दीजिएगा, क्योंकि x प्लस वाई का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, x वर्ग प्लस 2xy प्लस वाई वर्ग होता है। यही तो होता है। x की जगह तो x ही दिख रहा है हमें, y की जगह दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो रख दो। तो बेटा क्या होगा ये, इसे मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये आ गया हमारे पास। अतः ये हो गया भाई x का वर्ग प्लस 2x गुणा 3, ठीक है। ये लो 2x और 3, 2xy था प्लस 3 का वर्ग, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा x का वर्ग प्लस 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9, बस। और यही आपका बेटा उत्तर हो गया। देखो उत्तर इसमें बहुत छोटा है, मैं सच बता रहा हूं। ये जो आपकी प्रश्नावली है, ये जो प्रश्नावली आएगी, इस पे आधारित जितने भी सवाल आएंगे सर्वसमीकाओं पे आधारित, उत्तर बहुत छोटा होगा यदि आपको सर्वसमीका याद है। तो अगर याद नहीं है तो बेटा फिर बैठे रहो, फिर वो 2-3 लाइन का उत्तर आपसे नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बेहतर क्या है, बेहतर है जल्दी से याद कर लें।
याद कैसे होगा? अभ्यास करने से। अभ्यास करो इनका जितना कर सकते हो। तो पहले का उत्तर यही बेटा, यही आपका आ गया उत्तर। समझ में आ रहा है पक्का? अगला भाई सवाल देखो, आओ जल्दी से देखते हैं। अब अगला हमारे पास है x - 3 x + 5। ये क्या है? ये जरा ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं क्योंकि x + a और x + b, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने तो सिर्फ यही पढ़ी है नहीं पढ़ी है, x प्लस है क्योंकि यहां पे देखो समान संख्या नहीं है। अब पहचानो कैसे? देखो समझा रहा हूं, यहां पे कुछ अलग संख्या लिखी है, यहां पे कुछ अलग संख्या लिखी है, मतलब यहां पे एक संख्या a मान लेते हैं, एक ये b मान लें। लेकिन हमने जो सर्वसमिका पढ़ी है वो क्या पढ़ी थी? x + a और x + b पढ़ी थी। लेकिन यहां तो सर माइनस आ गया, तो देखो बेटा इस माइनस को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। हमें जो पता है हम इसे उसमें तब्दील कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो बेटा, इसको चाहो तो ऐसे कर सकता हूं, x + -3 को a की जगह अलग से लिख दिया मैंने, लिख दिया। और यहां क्या है? यहां है बेटा x + 5। अब देखो, अब ये x + a और x + b के रूप में आ गई, नहीं आ गई? रूपांतरित हो गई। तो बेटा अब हम कह सकते हैं क्योंकि x + a और x + b जो सरसंख्या वो लिख दो, बराबर क्या होता है? x² + a + bx + ab, यही तो होता है। ठीक है, उठा लो भाई, क्या करें हम? तो अतः हमारे पास क्या आएगा? x², क्योंकि x की जगह तो देखो x ही है तो x² हो गया। ठीक है, a की जगह देखो बेटा है -3 और b की जगह है 5 है। ठीक है, तो प्लस -3 + 5 गुणा x, तो x ही रहेगा, प्लस -3 गुणा 5। जो a की जगह देखो -3 ने ली है बेटा, तो हमने जहां जहां a था वहां -3 रख दिया। b की जगह 5 ले रखा है, इसलिए जहां जहां b था वहां 5 रख दिया। कोई समस्या नहीं है ना? ठीक, तो बेटा इस तरीके से हमने क्या किया? अब देखो ये हो गया हमारे पास क्या? x² प्लस, अब देखो प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है और बड़ी संख्या है 5। 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो 2x 5 × 15। प्लस माइनस की कभी भी गुणा होती है चिन्ह माइनस का, तो बेटा -15। और यही हमारा हो गया बालक उत्तर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने सर्वसमिका का इस्तेमाल करके सीधे सीधे इसका उत्तर लिख दिया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन कुछ है तो नहीं दिमाग में? पक्का? इस तरीके से बेटा आप सर्वसमिकाओं का इस्तेमाल करेंगे, उन पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास ये उदाहरण नंबर 12 है, और ये भी आपका किसका है बेटा? ये भी है NCERT। ये सारे जितने भी उदाहरण करवा रहा हूं ये सभी आपकी NCERT किताब में दे रखे हैं। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा कि सीधे गुणा ना करके, मतलब आप बोलोगे सर 105 गुणा 106 सीधे सीधे खटाक कर दे, अरे गुणा कर दे, लेकिन इनने सवाल में दिया है भैया कि सीधे गुणा ना करके। तो अगर आप फिर भी नहीं माने और सीधे गुणा कर रहा है तो बेटा पेपर वाला चाहेगा तो ऐसे करके ऐसे काट देगा और लिख देगा बेटा 0 बेटा सन्नाटा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए गलती नहीं करने का। ठीक, नहीं ना करें तो फिर करें क्या? मान ज्ञात करना है इसका। अब गुणा भी ना करें, गुणा करने को बोल भी रहे हो, मान भी ज्ञात करें, तो कैसे करें? देखो बेटा अब इसको हम एक रूप में लेके आएंगे। कैसे? जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ था हमारे पास, अले भाई 105 गुणा 106। ठीक, जरा ध्यान से देखो, इन दोनों संख्याओं में कुछ एक चीज आपको समान दिखेगी। 105 को चाहूं तो मैं लिखता हूं 100 + 5। ठीक, लिख दिया। गुणा किया 106 को लिखता हूं 100 + 6। अरे लिख दिया। देखो क्या हुआ, 100 दोनों में समान आ गया। यहां पे अलग संख्या है 5, यहां पे अलग संख्या 6। कुछ सोचो, ध्यान करो। तो आप लिख लेना क्योंकि x + a और x + b क्या होता है बालक? अरे जल्दी बोलो, जल्दी 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 यार। ये होता है x² a + bx + ab। अरे अब ही तो पढ़ा था भाई, ऊपर पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? तो देखो भाई ये हो गया हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखो तो क्या होगा बच्चा? x² + a + bx + ab। ठीक, आइए अब जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? अब यहां पे ध्यान से आपको समझना होगा। x की जगह क्या है? 100 है, a की जगह क्या है? 5 है, x की जगह तो 100 था और b की जगह है 6। ठीक, तो हम कह सकते हैं अतः
हमारे पास क्या आएगा, x का वर्ग मतलब 100 का वर्ग, ठीक है। a प्लस बी, ए है हमारा 5 प्लस 6 गुणा 100 कर दो बेटा, ठीक है, प्लस 5 गुणा 6, ए भी जो है वो 5 गुणा 6 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, ये हो गया हमारा 100 का वर्ग मतलब 10,000, ठीक। 6 5 11, 11 गुणा 100 1100, 55 30, तो बेटा क्या आ जाएगा 0 3 1 1 1, और यही आपका बेटा क्या है, उत्तर है 11,130। खत्म। समझ में आया कि बेटा सर्वसमिका का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। बिना गुणा किए बोले तो भाई ऐसे ही आपको इसको हल करना है। कोई डाउट? पक्का ना? अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक करना मत भूला करो, जल्दी से लाइक किया करो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेट, थोड़ा प्रोत्साहन मिले भाई, ठीक है बच्चा, कि हाँ हमारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, जिससे कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आ पाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। समझ में आ गया पक्का? अगला सवाल हमारे पास है भाई कि गुणनखंड ज्ञात करने हैं किसके, आइए देखते हैं किसके करने हैं। 49a² प्लस 70ab, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b², ठीक। करना क्या है, देखो भाई कैसे करते हैं ये समझते हैं। अब इसे गुणनखंड करें कैसे, बोलो सर अब ये गुणनखंड कैसे करें? तो देखो बेटा, अब आपको यहां पे सर्वसमिका का इस्तेमाल करना है। किसका करना है? सर्वसमिका का। कैसे करना है, आपको एक चीज दिख रही है, सर्वसमिका का इस्तेमाल करोगे बहुत आसानी से हो जाएंगे, वरना तो फिर आपको सोचते रहो कैसे करें इसका, ठीक। वही एक तरीका है। तो मुझे एक चीज दिख रहा है, a² यहाँ पे b² है, यहाँ पे ab आ गया, ये कुछ और सब में प्लस है, तो a² प्लस b, ये कुछ ऐसा वाला नहीं आएगा। x प्लस वाई का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, x वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग होता है। दो जगह वर्ग आता है, दो पदों में, एक पद में दोनों जो चर होते हैं वो गुणा होते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे कुछ चमक रहा है, भेजे में आ रहा है पक्का। तो ध्यान से देखिए आप, 49 किसका वर्ग होता है बेटा, 7 का होता है, नहीं होता? तो इसको चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, हल है मेरे पास, क्या है भाई, 7a का पूर्ण वर्ग लिख दूं, ठीक, लिख दिया। बीच वाले पद को थोड़ी देर छोड़ दो, इधर देखो तो क्या लिख सकता हूं, इधर चाहूं तो बेटा 5b का पूर्ण वर्ग लिख दूं, लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये मुझे 70 लाना है। 70 क्या है, दो, देखो 2xy करते हैं हम, मतलब 2 गुणा ये क्या हो पा रहा है, 7 पंजे 35, ठीक, 35 दूना 70, बस खत्म। तो इसको 70ab को लिख सकता हूं 2 गुणा 7a और गुणा हो गई भाई 5b, हो गई। तो ध्यान से देखो, 7a 5b, 7 पंजे 35, 35 दूना 70, देख लेना बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि x प्लस वाई का जो वर्ग होता है बेटा क्या होता है, x वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग होता है, अतः हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं ये हमारे पास आ गया भाई कि 7a प्लस 5b का पूर्ण वर्ग। अब क्योंकि गुणनखंड करने थे, तो क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है तो इसको 2 बार लिख दो बस, 7a प्लस 5b गुणा 7a प्लस 5। देखो अलग अलग लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिएगा, बहुत जरूरी होता है लिखना भी, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपने ये भी कर लिया, ओके। अब अगला सवाल देखते हैं भाई, जल्दी से अगला देखते हैं, आइए। क्लियर है? यही बेटा आपका उत्तर है, हाँ यही, आगे नहीं, बस यही तक गुणनखंड हो गया भैया, देखो ना, हो गया। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या दिख रहा है, 25/4 x² माइनस y² 9, ठीक है। क्या करें, तो देखो बेटा क्या करो, कुछ मत करो, आओ, बहुत साधारण सी चीज है, वो कर लो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मान लीजिए कि भाई 25/4, तो बेटा 25 होता है 5 का वर्ग, 4 होता है 2 का वर्ग, तो इसमें लिखता हूं 5/2 x का पूर्ण वर्ग माइनस, क्योंकि देखो x² माइनस y² दिख रहा है, तो ये कुछ x² माइनस y² के तरीके का होने वाला है। तो क्या करो, -y/3 का पूर्ण वर्ग। और आपको पता है क्योंकि x² माइनस y² क्या होता है, x प्लस y, दूसरे कोष्टक में x माइनस y, यही तो होता है। तो हम कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह क्या था,
5/2x, तो ये कर दिया हमने 5/2x प्लस y/3, ठीक है। x माइनस वाई, तो ये क्या है, ये है बेटा 5/2x माइनस y/3। समझ में आ गया पक्का? और यही आपका उत्तर हो गया। देखो बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया, दोनों के वर्ग कर दिया। समझ में आ रहा है पक्का? ओके, तो मतलब दोनों का ये हमने कर दिया, तो हमें गुणनखंड मिल गया जो हमें गुणनखंड चाहिए। ठीक, एक और सवाल जल्दी से करिए। मान लीजिए आपको मैं दूं कि भाई बिना गुणा किए लिख लीजिएगा अपने आप सवाल। तो उदाहरण ये भी है एक, मान लेते हैं कि बिना गुणा किए 98 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब कैसे करें साहब कि बिना गुणा किए 98 का वर्ग कैसे ज्ञात करें? तो देखो बेटा बहुत आसान है, आप समझिए बस, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे, 98 का वर्ग आपको चाहिए। आपने क्या किया, 98 का वर्ग मतलब क्या है बेटा, 100। इससे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं देखो तो 100 माइनस 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर। अब देखो क्या है बेटा, a माइनस बी का वर्ग है, मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि x माइनस वाई का जो वर्ग होता है वो क्या होता है बेटा, x का वर्ग माइनस 2xy प्लस का y वर्ग, यही तो होता है। तो बस आपको x की जगह समझना है क्या है, 100 है, और y की जगह है 2, बस इसमें रख दो, आपका उत्तर आ गया। कैसे आएगा देखो भाई, तो ये हो गया हमारे पास 100 का वर्ग माइनस 2 गुणा 100 गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग। बेटा 100 का वर्ग हो गया 10,000, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4 और 100 400 प्लस 4। तो बेटा इसमें से जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास 0 0, 10 में से 4 गए 6 बचे और 9, 9600 प्लस 4, और ये हो गया 9604। ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा आप ऐसे प्रश्न भी हल कर सकते हो कि आपको ऐसा दे रखा होगा, आपको कुछ नहीं, आपने किया 100 माइनस 2 और ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आ गया? तो आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली कक्षा में मिलेंगे और कुछ और सवालों, कुछ और सर्वसमीकरणों के सिद्ध करने के साथ साथ हम उन पे आधारित कुछ सवाल भी करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से, और पीछे का अगर लेक्चर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बालक? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।